ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है? 8 मार्क्स का, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक शॉर्ट रील के अंदर बताया था, राइट। तो 8 मार्क्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर हमारे पास आता है, ठीक है। अब जैसे सीबीएसई जो हर बार मोस्टली क्वेश्चन पूछती है वो किस जगह से पूछती है? देखो, बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर पूछे जाते हैं नेम रिएक्शन से, और उसके मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे नेम रिएक्शन में आ गई कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, राइट। इसके अलावा जैसे कि मान लो हमारी आ गई गाटरमान कोच रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, इस टाइप की रिएक्शंस जो है वो एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो कन्वर्जन करना होता है, एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना, यहां से भी हमारे क्वेश्चन पूछते हैं। हर बेसिकली इस जगह से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिल जाता है हर साल। ये बहुत इंटरेस्ट का क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर के लिए, ठीक है। थर्ड टाइप के क्वेश्चन बनता है आपके रीजनिंग बेस, रीजन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। एल्डिहाइड जो होता है वो मोर रिएक्टिव है देन कीटोन, क्यों ऐसा हो रहा है, राइट। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्यों ऐसा हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। एक नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि आपको मान लो एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश करना है, तो आप कौन से टेस्ट करोगे? इसके ऊपर क्वेश्चन मिलता है। लास्ट बिल्कुल एंड में आपको इसके ऊपर पीडीएफ मिल जाएगी, जहां पर आप आराम से रिएजेंट को क्या कर सकते हो, यूज करके डिस्टिंग्विश कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। और बेसिकली सबसे स्ट्रॉन्ग जो चैप्टर है वो है आपका ऑर्गेनिक का, यू कांट स्किप इट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट कि क्या होता है कार्बोनिल कंपाउंड, राइट। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब है कि मान लो हमारे पास ऐसा होगा ना कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड मिले, राइट, उसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड के बेस पर हमारे पास तीन टाइप के, इस टाइप के बॉन्ड मिलते हैं हमारे पास तीन कंपाउंड के अंदर, जो आपके सिलेबस के अंदर है। एक है हमारे पास एल्डिहाइड, राइट, एक है कीटोन और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो बच्चों, जो एल्डिहाइड है, इन तीनों में कैसे डिफरेंस करोगे आप? एल्डिहाइड का मतलब देखो, तीनों में कार्बोनिल बॉन्ड तो मिलेगा, CO बॉन्ड तो मिलेगा, राइट, बट डिफरेंस है कि यहां पर ये जो दो चेन जुड़ी हुई है इनके अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जो एल्डिहाइड होगा उसमें एक तरफ तो R ग्रुप मिलेगा, दूसरी तरफ आपको हाइड्रोजन मिलेगा, तो आप पहचान जाओगे कि एल्डिहाइड है, राइट। कीटोन कैसा होगा? दोनों ही तरफ आपको चेन देखने को मिलेगी कार्बन की। और कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होगा? आपको एक तरफ R ग्रुप और दूसरी तरफ OH देखने को मिलेगा, तो आप पहचान जाओगे यस दिस इज कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, राइट। अब बात ये आती है कि ये जो CO बॉन्ड बनता है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। इस CO बॉन्ड के अंदर ये जो कार्बन होता है ये sp2 कार्बन होता है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन बेटा क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की कार्बन से ज्यादा होती है। तो यहां पर ये जो ऑक्सीजन होता है ना, वो क्या करेगा ना, इस कार्बन से इसके इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी, राइट, इन विच जहां पे बॉन्ड बना हुआ है और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कंपैरेटिवली ज्यादा रखता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। तो यहां पर ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसको हम कैसे दिखा रहे हैं, डेल पॉजिटिव से दिखा रहे हैं। दिस इज शोज दैट दिस इज द डेफिशिएंसी, ओके। डेफिशिएंसी होने की वजह से ये जो कार्बन सेंटर है ये वर्क करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो यहां पर ये जो कार्बन सेंटर है कार्बोनिल का, वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है नेचर में। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब जब आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज पे रिएक्शन करवाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द कार्बोनिल कंपाउंड, राइट। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो कंपैरेटिवली स्टेबल होता है इन सारे कार्बोनिल्स में। क्यों? क्योंकि उसमें होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है ये अपने जो यहाँ पे लोन पेयर है उसको क्या करता है, डोनेट करता है इस कार्बन के वैकेंट p ऑर्बिटल में, जिस वजह से ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये स्टेबल होता है, ठीक है। इस जगह से आपका क्वेश्चन बनता है, आपके बुक के अंदर बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं है। दैट्स वाई मैंने बहुत शॉर्ट में एक रीजन लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात है ये कि एल्डिहाइड जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन कीटोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां से आपके क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो कीटोन का जो R ग्रुप है वो दोनों तरफ है, और बेटा जो कार्बन जो ग्रुप होता है ना वो कंपैरेटिवली बल्की ग्रुप होता है देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो एल्डिहाइड में एक तरफ R ग्रुप है और कीटोन में दोनों तरफ R ग्रुप है। तो ये R ग्रुप तो मान लो यहां से हमने कैंसिल कर दिया, राइट, ये तो दोनों तरफ सेम है। पर दूसरी तरफ इसके पास है स्मॉलर ग्रुप और इसके पास है लार्जर ग्रुप। तो जब कोई रिएजेंट अटैक करने आएगा तो बेटा यहां पर कीटोन तो क्या करेगा, स्पेस ही नहीं दे पाएगा, क्योंकि पूरा बल्की ग्रुप ने जगह कवर करा हुआ है,
राइट। जबकि एल्डिहाइड के पास में हाइड्रोजन है तो जगह थोड़ी है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर रिएजेंट आराम से अटैक कर देगा। दैट्स वाई क्या होता है, बिकॉज वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस एल्डिहाइड में लेस होती है, तो वो बहुत अच्छे से रिएक्शन कर सकता है। सेकंड है प्लस आई इफेक्ट, मतलब ये जो आर ग्रुप होता है वो क्या करेगा, उसका काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना sp2 कार्बन सेंटर को, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए एक ही आर ग्रुप है एल्डिहाइड में, जबकि कीटोन में दोनों तरफ से आर जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इस कार्बन की जो पॉजिटिव टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी बेटा, देखो पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए थे, दैट्स वाई पॉजिटिव आया, मतलब यहाँ पे डेफिशिएंसी दिखी। अब एल्डिहाइड में तो एक ही ग्रुप डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, राइट, तो जिस वजह से डेफिशिएंसी थोड़ी कम हुई, लेकिन कीटोन के अंदर दोनों तरफ से आर ग्रुप डोनेट हो रहा है, तो उस वजह से क्या हुआ, डेफिशिएंसी और भी ज्यादा कम हुई। जब डेफिशिएंसी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट कम हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक प्रॉपर्टी कम हो गई, तो अब न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो भी कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो यहां पर दो रीजन है एल्डिहाइड का मोर रिएक्टिव होने के पीछे, एक है इसकी बल्कीनेस कम होती है एल्डिहाइड में, दूसरी बात वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है कीटोन के एल्डिहाइड में। दैट्स वाई यहां पर जो रिएक्शन है वो बहुत इजीली हो जाती है, ठीक है। तो यहां से आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट बेटा, अब हम बात करेंगे कि एल्डिहाइड को कैसे कैसे बना सकते हैं। बेसिकली आपको 5 प्रिपरेशन मेथड पता होने चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनने आपके स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले मान लो कि हमने ऑक्सीडेशन करवा दिया एल्कोहल का। देखो जब भी आपको कोई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए बोले या फिर तुम्हें एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए बोले, तुम सबसे पहले एल्कोहल को पकड़ा करो, ठीक है। एल्कोहल से तुम एल्डिहाइड कीटोन भी बना सकते हो, और एल्कोहल से ही तुम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो, बट डिपेंड करता है कि तुमने रिएजेंट क्या लिया है, ठीक है। अगर तुमने एल्कोहल में पीसीसी लिया है, ये क्या कैसा होता है बेटा, ये माइल्ड ऑक्सीडेशन करवाता है, ठीक है। तो ये एल्कोहल को क्या करेगा, एल्डिहाइड या कीटोन पे बना के छोड़ देगा। तो मान लो कि तुमने यहां पर क्या लिया है, इथेनॉल लिया है और उसमें तुमने पीसीसी डाला है, तो तुम्हें क्या मिलेगा बेटा, एल्कोहल मिलेगा। लेकिन अगर तुमने मान लो एल्कोहलिक KMnO4 ले लिया, तो ये क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो मतलब तुम एल्कोहल से कुछ भी बना सकते हो, राइट। बेसिक KMnO4 अगर तुमने लिया तो वो तो बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अगर तुमने पीसीसी लिया तो वो क्या बनाएगा, यहां पर तुम्हारे पास एल्डिहाइड बना देगा। तो एक मेथड हमारा ये हो गया, ठीक है। KMnO4 तुम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, वो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर देता है, तो तुम नहीं ले सकते। सेकेंड रिएक्शन है रोजेनमुंड रिएक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। रोजेनमुंड रिएक्शन में क्या होगा, तुम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में एक कैटालिस्ट लोगे, राइट, हाइड्रोजन को एक कैटालिस्ट के साथ रिएक्ट करवाओगे, PdBSO4, राइट। तो PD क्या है बेटा, यहां पर एक कैटालिस्ट है, और BSO4 क्या करेगा, इसकी एफिशिएंसी को थोड़ा सा कम करके हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है यहां पर सरफेस पर, राइट। तो रोजेनमुंड रिएक्शन को तुम रिएजेंट सबसे पहले याद करोगे, हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में है, एक कैटालिस्ट की, विच इज PdBSO4। इसकी प्रेजेंस में तुमने रिएक्शन करवाई है किसकी बेटा, यहाँ पे क्लोरोकीटोन की रिएक्शन जब तुम करवाओगे तो यहाँ पर ये जो Cl बॉन्ड है ये टूट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन में तुमने क्या करा है, H2PdBSO4 लिया है और यहाँ पर ये रिएक्शन हुई है, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हारे जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये तुम्हारा PYQ है, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बना हुआ है कि तुम्हें क्या कन्वर्ट करना है ना, तुम्हें बेंजोइल क्लोराइड को चेंज करना है बेंजल्डिहाइड में, तो तुम क्या डालोगे, डेफिनेटली रोजेनमुंड रिएक्शन करवाओगे, राइट। वो क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ेगा और वहां पे हाइड्रोजन जोड़ देगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टेफन रिएक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेफन रिएक्शन में तुम क्या करोगे बेटा, साइनाइड की रिएक्शन करवाओगे SnCl2 से और HCl से। जैसे तुम ये रिएक्शन करवाओगे, यहां पर क्या होगा बेटा, दोनों तरफ कार्बन और नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ जाएगा, राइट। ये जो इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और फिर तुम इसका जब हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो यहां पर तुम्हारे पास बन जाएगा एल्डिहाइड। स्टेफन रिएक्शन तुम्हें एज इट इज याद करनी, इसकी मैकेनिज्म पे क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। फिर है इटार्ड रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ना, ये एज इट इज आती है, एज इट इज तुम्हें सबस्ट्रेट दिया होगा और सीधे प्रोडक्ट बना के पूछा होगा कि तुम यहां पर क्या यूज करोगे, ठीक है। अब देखो, इससे पहले तुमने जो सबस्ट्रेट लिया ये अपना है टोलवीन, तुम्हें टोलवीन को चेंज करना है एल्डिहाइड में, तो तुम क्या यूज करोगे, तुम करवाओगे इटार्ड रिएक्शन, राइट। इटार्ड रिएक्शन में तुम क्या लोगे, CrO2Cl2 लोगे और उसको CS2 सोलवेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे, राइट। तो यहां पर तुम्हारे पास ये एक पर्टिकुलर क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा, जो जिसका जब तुम हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो तुम्हें मिलेगा एल्डिहाइड, राइट। ये मैकेनिज्म तुम्हें एज इट इज करनी है,
ठीक है, यहां पर तुम्हें कोई चेंज नहीं मिलने वाला। तो यहां पर 2 मोल ऑफ क्रोमियम O2Cl2 जब यहां पर बाइंड करेगा तो क्या होगा बेटा, यहां पर तुम्हें मिल जाएंगे हाइड्रोलिसिस के बाद में तुम्हें मिल जाएगा एल्डिहाइड। तो इटार्ड रिएक्शन एज इट इज तुम्हें याद करनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास गाटरमान कोच, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। गाटरमान कोच में तुम्हें क्या करना है, मान लो तुमने लिया है बेंजीन लिया है, बेंजीन का तुम रिएक्शन करवाते हो कार्बन मोनोऑक्साइड में और HCl की प्रेजेंस में, और तुमने यहां पे लिया है एक एनहाइड्रेटेड AlCl3। तो बेटा ये क्या करेगा ना, ये बना देगा बेंज एल्डिहाइड। तो गाटरमान कोच रिएक्शन के अंदर देखो, अभी जो तुम रिएक्शन करके आए थे इटार्ड रिएक्शन, वो था तुम्हारे पास टोल्यूइन, लेकिन अब जब तुम गाटरमान कोच करवा रहे हो तो तुमने लिया है बेंजीन लिया है, राइट। और बेंजीन खुद से ही यहां पर कार्बन भी जोड़ेगा और यहां पर एल्डिहाइड भी लगाएगा। ऐसे रिएक्शन करवाने के लिए तुम्हें किसके पास आना पड़ेगा, गाटरमान कोच के पास में। क्यों, क्योंकि गाटरमान कोच एक कार्बन भी प्रोवाइड करेगा एक्स्ट्रा, वो कहां से मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से वो आपको मिलेगा, ठीक है। और फिर तुमने लिया है एसिडिक मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट AlCl3, दैट्स वाई यहां पर क्या बन गया तुम्हारे पास, बेंज एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। इस तरीके से इन तीनों चारों रिएक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस लेके चलना। रोजेनमुंड इंपॉर्टेंट है, स्टेफन इंपॉर्टेंट है, गाटरमान कोच इंपॉर्टेंट है, राइट, और इटार्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। चारों में बहुत डिफरेंस है, तुम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर दोगे। इसी आइडेंटिफिकेशन के बेस पे तुम डिस्टिंग्विश टेस्ट कर पाते हो, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। कीटोन को कैसे प्रिपेयर करोगे तुम लोग, तो एसाइल क्लोराइड तुम्हारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, ये एक सबस्ट्रेट है। इसकी रिएक्शन जब तुम R2CD से करवाओगे तो बेटा ये क्या करेगा, ये एक R न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में यहां पर डोनेट करेगा और यहां से Cl निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन होएगी तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, यहां पर एसाइल क्लोराइड से कीटोन बन गया। मतलब देखो, तुमने एसाइल क्लोराइड लिया था, तुम्हें एक एक्स्ट्रा R और चाहिए, इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। अब देखो, दोनों के अंदर तुम डिस्टिंग्विश बहुत आराम से कर सकते हो कि कौन कहां पर रिएक्शन करेगा। अगर मैंने यहां पे RMgX लिया होता तो RMgX भी यहां पर वर्क कर जाता इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है। ये भी बहुत आराम से यहां पर रिएक्शन कर जाता और तुम्हारे पास सेम कीटोन बन जाता, ठीक है। सेकंड है, अब तुम किससे कर बनवाओगे बेटा, फ्रॉम नाइट्राइल। देखो अभी मैंने एक नेक्स्ट रिएजेंट लिया ही था, राइट, विच इज RMgX, RMgBr, राइट। दिस इज, अब यहां पे क्या करेगा, यहां पे C6H5 जो है वो क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल, देखो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है और नाइट्रोजन जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, राइट। तो ये जो C6H5 है वो कार्बन पे अटैक करेगा और यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और MgBr यहां पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड में चेंज हो गया और MgBr यहां पर क्या हो गया बेटा, जुड़ गया, राइट। अब तुम यहां पर क्या करवा दोगे, इसका हाइड्रोलिसिस करवा दोगे। देखो जब भी दो बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तुम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो तो बहुत आराम से बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो यहां पर जैसे तुमने हाइड्रोलिसिस करवाया, इस बॉन्ड को तोड़ के यहां पर आ गया ऑक्सीजन, बाकी जो रिमेनिंग रिएक्शन है वो एज इट इज रही। ओके बेटा, इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो आप यहां पर नाइट्राइल से भी कंपाउंड जो है हमारा कीटोन बना सकते हो। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा बेटा, एसाइल ग्रुप होगा, राइट। एसाइलेशन करवाएंगे हम, मतलब Cl बॉन्ड टूटेगा और RCO जो है वो बेंजीन पे अटैक करेगा, ठीक है। इस Cl बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एनहाइड्रेट AlCl3, जो क्या करेगा बेटा, इसका काम ही होता है, AlCl3 का काम ही होता है कि ये क्या करता है, सबस्ट्रेट में से हैलोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो जैसे तुम यहां पर देखोगे एसाइल क्लोराइड, तो क्लोराइड को क्या कर लिया इसने, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और यहां पर छोड़ दिया पॉजिटिव साइन, राइट। ये जो है वो न्यूक्लियोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा और यहां पर इस तरीके से कंप्लीटली जुड़ जाएगा, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है यहां पे, ये क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट तुम्हारे बहुत डिटेल में है, तुम्हें सब चैप्टर के अंदर फ्रीडल क्राफ्ट देखने को मिल जाएगी ऑलमोस्ट। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का मतलब ये है कि तुमने बेंजीन पे अटैक करवाया है और यहां पर क्या करा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा दिया। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक हटेगा। तो जब AlCl3 ने यहां से क्लोरीन निकाला तो अब जो बचा हुआ कंपाउंड हुआ वो इलेक्ट्रोफाइल हुआ, जो कि बेंजीन पे अटैक करके चला गया, ठीक है। इसने यहां पर अटैक किया और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो निकल गया इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में, ठीक है। इस तरीके से ये जो रिएक्शन है वो हो जाती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जो आपके कीटोन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो इस तरीके से तुमने तीन रिएक्शन करवाई है, एक एसाइल क्लोराइड, एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एक फ्रॉम नाइट्राइल।
इन 3 तरीकों से आप क्या कर सकते हो बेटा, कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हो, राइट। 5 टाइप ऑफ रिएक्शन हमने किस में पढ़ी थी, एल्डिहाइड में पढ़ी थी। अब बात आती है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की, कि तुम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाओगे। तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, जब भी तुम्हें कुछ बनाना हो किसके पास जाओगे, एल्कोहल के पास में। अगर तुमने एल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवा दिया, यू आर एबल टू राइट to do strong oxidation of alcohol, then you can make the carboxylic acid, right? तो यहां पर जो हमारा एल्कोहलिक KMnO4 है, राइट, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर K2Cr2O7 है, वो हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। तो एल्कोहल से तुमने क्या करा, एक बेसिक मीडियम में KMnO4 लिया और उसका हाइड्रोलिसिस करवाया, तो तुम्हें क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। यहां पे बिल्कुल तुम्हें डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, अगर तुमने PCC लिया होता तो एल्डिहाइड बनता, राइट। सेकेंड है जोन्स रिएजेंट, जहां पर CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम क्या बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। तो एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का तुम्हारे पास ये वाले मेथड हो गए, राइट। फिर अगर मान लो तुमने नाइट्राइल ग्रुप का हाइड्रोलिसिस करवा दिया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा दिया नाइट्राइल ग्रुप का, तो यहां पे तुम्हारे पास बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब तुम पार्शियली हाइड्रोलिसिस करवाते हो नाइट्राइल ग्रुप का, बच्चों ध्यान रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्राइल ग्रुप का अगर तुमने पार्शियली हाइड्रोलिसिस करवाया तो तुम्हारे पास बनेगा एमाइड ग्रुप, राइट। और अगर तुमने उसका दोबारा से फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा दिया, उसको गर्म करके थोड़ा सा, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसके अलावा तुम एमाइड के अलावा और भी ग्रुप का हाइड्रोलिसिस करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास RCO के अलावा ये जो ग्रुप है वो लीविंग की तरह वर्क करने चाहिए, ठीक है। तो जैसे NH2 ग्रुप हो गया, या फिर Cl ग्रुप आ गया, या फिर OR ग्रुप आ गया, राइट, एस्टर ग्रुप आ गया, या फिर हमारे पास एनहाइड्राइड ग्रुप आ गया। तो ये सारे लीविंग ग्रुप है, ये निकलेंगे और OH को आने देंगे, ठीक है। तो इसका जब तुम हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये बेटा बहुत सारी रिएक्शन को कवर करती है, सिर्फ इतना सा पोर्शन, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट है ग्रिग्नार रिएजेंट, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, RMGX इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, राइट। वो क्या करवाएगा बेटा, यहां पर जैसे मान लो ग्रिग्नार रिएजेंट अभी क्या करवा के आया था, RMGX ने क्या करवाया था, RCOH के अंदर मान लो अगर तुमने ग्रिग्नार रिएजेंट डाला, तो बेटा वो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा के क्या कर देगा, यहां पर R ग्रुप, ये क्या कर देगा बेटा, R ग्रुप जोड़ देगा, राइट, यहां से बॉन्ड तोड़ेगा और R ग्रुप लगा देगा, राइट। और ये क्या बना देगा, यहां पर एल्कोहल बना देगा। तो अगर तुमने एल्डिहाइड और कीटोन पे ये रिएक्शन करवाई तो तुम्हें एल्कोहल मिलेगा, जो तुम एल्कोहल चैप्टर में पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुमने CO2 से रिएक्शन करवाई तो CO2 में तो दोनों ऑक्सीजन है ना, तो यहां पर जब ये RMGX ग्रुप आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। अब तुम यहां पर हाइड्रोजन जोड़ दो इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, राइट। तो तुम्हारे पास बन जाएगा COO, राइट। यहां पर तुम्हारे पास आ गया MgX। अगर तुमने यहां पर हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो ये MgX क्या कर देगा, यहां पर हाइड्रोजन दे देगा और बाकी बॉन्ड तुम्हारा यहां पर R बनी जाएगा। तो अगर तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है गिग्नार रिएजेंट से, RMGX से, और तुम वो नहीं बनाना चाहते अल्कोहल, तो तुम लो CO2 की प्रेजेंस में तुम्हें यहां पर ये कंपाउंड मिल जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। तो यहां पर 3 मेथड हमने पढ़ लिए कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के। इसके अलावा बेटा देखो, जो तुम्हारा ये तो हमने बात कर ही ली कि PCC जो है वो प्रीफर क्यों होता है KMnO4 पे, बिकॉज वो फर्दर ऑक्सीडाइजेशन करवा देता है, राइट। अब यहां पर एक बात आती है, इसके अलावा तुम क्या डिस्कशन हमारे बीच में जो बात होगी वो क्या होगी बच्चों, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बनाने के मैकेनिज्म तो हमने देख ली। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, एल्डिहाइड बनाने के, कीटोन बनाने के और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के मैकेनिज्म हमने देख ली, राइट। अब हम बात करेंगे जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं उनकी रिएक्शंस कौन सी होती है, जो आपके सिलेबस में है। वो जो रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा, पर वो जुड़ा कैसे, इसी के बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक कार्बोनिल ग्रुप है, दिख रहा है तुम्हें कार्बोनिल ग्रुप। मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कार्बन जो है वो कैसा है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो न्यूक्लियोफाइल ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल जब यहां पर आएगा तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा और न्यूक्लियोफाइल यहां पर जुड़ जाएगा, ओके। बिकॉज कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए इस बॉन्ड का टूटना जरूरी था और यहां पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मान लो अब तुम्हें दिख रहा है कि ऑक्सीजन की तो वैलेंसी कम पड़ गई ना, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है बट स्टिल एक ही बना पा रहा है, तो यहां पर इसको एक प्रोटॉन डोनर क्या करेगा, हाइड्रोजन देगा और पूरी तरीके से यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई।
इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे आके जुड़ेगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा और वहां पर क्या करवाना पड़ेगा, प्रोटोनेशन करवाना पड़ेगा। इस टाइप के जो रिएक्शन है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब न्यूक्लियोफाइल कौन कौन होंगे, इसके बेस पर आपके अलग अलग रिएजेंट है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहला तुम्हारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो है HCN। HCN बेटा ऑटोमेटिकली ब्रेक नहीं होता, उसको ये क्या होता है ना, इक्विलिब्रियम में टूटता है, मतलब एक वीक डिसोसिएशन दिखाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक OH लेंगे ताकि इसका डिसोसिएशन फास्ट हो सके। तो HCN को हम क्या करेंगे बेटा, जो हमारा साइनोहाइड्रिन है उसको हम क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन दिखाने के लिए बेसिक मीडियम लेंगे, राइट। तो यहां पर जो CN- है वो बहुत इजीली क्या करे ताकि न्यूक्लियोफाइल दिखा पाए, राइट। तो कार्बन जो है वो क्या करेगा बेटा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और यहां पर आके CN जुड़ जाएगा और फर्दर यहां पर क्या होगा, ये OH हाइड्रोजन से मिलकर वाटर बनाएगा और यहां पर हाइड्रोजन डोनेट करने के लिए एबल हो जाएगा, राइट। इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, जो अभी प्रोसेस पढ़ के आए थे, सेम मैकेनिज्म यहां पे यूज होगी, बस आपको न्यूक्लियोफाइल जो है वो HCN को ले लेना है, ठीक है। लेकिन आपको यहां पे HCN का डिसोसिएशन बहुत अच्छे से दिखाना है। देखो यहां पे H+ टूटा, यहां पर CN- टूटा, ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में है। इस इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे OH-। तो क्या होगा, ये OH बार बार क्या करेगा बेटा, यस, इस बार बार इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन से और यहां पर लगेगा ले-चैटलर प्रिंसिपल, जिस वजह से क्या होगा, ये जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा बार बार प्रोडक्ट की तरफ। तो यहां पर डिसोसिएशन का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। दैट्स वाई हमने यहां पर बेस डाला हुआ है। सेकंड रिएक्शन हमारी हो जाती है गिग्नार रिएक्शन। अभी मैं बता के आई हूं गिग्नार रिएक्शन, राइट। तो गिग्नार रिएजेंट क्या करेगा, R- डोनेट करता है, जो जाके जुड़ेगा यहां पर हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन पर, मतलब कार्बोनिल बॉन्ड पर, ये बॉन्ड टूटेगा और यहां पर R आके जुड़ गया हमारा R- और यहां पर जो O- है उसका हाइड्रोलिसिस करवा के हम एल्कोहल बना लेंगे, राइट। ये मैकेनिज्म सेम उसी को फॉलो कर रही है, एज यू कैन सी, राइट। नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ NaHSO3। NaHSO3 का एडिशन करवाने से पहले एक बार उसके स्ट्रक्चर जरूर समझ लो आप, राइट। ये जो स्ट्रक्चर होती है ये ऐसी होती है, सल्फर जो है वो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना के रखता है, बाकी OH और ONA होता है। इसका मतलब यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा यहां पर, इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, और वो यहां पर अटैक करने के बाद में आपको पता है फिर यहां पर जब ये अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड खुल जाएगा, जिसका हम क्या करेंगे, प्रोटॉन डोनेट करवा के इस तरीके से कंपाउंड बना लेते हैं। अब इस रिएजेंट की खासियत है कि ये एल्डिहाइड में रेट ज्यादा दिखाता है कंपेयर टू कीटोन। क्यों, रीजन पता ही आपको, बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस है, राइट। तो ये चीज तुम ध्यान रखना इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट रिडक्शन, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करने के लिए आपके पास सिलेबस में 2 रिएजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, राइट। ये दोनों ही क्या करते हैं बेटा, रिडक्शन दिखाते हैं। अब दोनों में एक डिफरेंस है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ना, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो किसी भी तरीके के ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड हो, राइट, RCOCl हो या फिर हमारा एस्टर हो या फिर हमारा एनहाइड्राइड ग्रुप हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड हो, उन सबको अल्कोहल में चेंज कर देता है। जबकि NaBH4 कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होता है और सेलेक्टिवली रिएक्शन दिखाता है, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ किसको, 3 जनों को चेंज करता है, एक तो हेलो कीटोन को, एक कीटोन को और एक एल्डिहाइड को। इन तीनों को ही वो क्या करेगा, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, इन तीनों को ही केवल अल्कोहल में चेंज करेगा। ये दोनों में डिफरेंस हमेशा अपने माइंड में रखना, ठीक है। यहां पे जो मीडियम लिया जाएगा वो ईथर का लिया जाएगा, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या कर रहे हैं बेटा, दोनों ही एल्डिहाइड कीटोन को चेंज कर दे रहे हैं अल्कोहल में, मतलब यहां पर रिडक्शन करवा दे रहे हैं। दैट्स वाई इनको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट्स, राइट। इस तरीके से इन दोनों की रिएक्शन है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है क्लीमेंशन रिएक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लीमेंशन रिएक्शन और वुल्फ किस्नर रिएक्शन सेम प्रोडक्ट दिखाती है, इन दोनों रिएक्शन को एक साथ लेके चलना। ये क्या करते हैं बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन को चेंज कर देते हैं एल्केन में, मतलब इन्होंने पूरा का पूरा ऑक्सीजन ही उड़ा दिया, सिर्फ हाइड्रोजन वहां पे रखेंगे, ठीक है। दोनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है रिएजेंट का। अगर मान लो तुमने जिंक मरकरी का अमलगम लिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो उसको बोलेंगे क्लीमेंशन रिएक्शन। जबकि वुल्फ किस्नर बोलेंगे अगर तुमने NH2 लिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक मीडियम और वहां पे तुमने लिया हुआ है इथाइलिन ग्लाइकोल एक सॉल्वेंट, राइट, तब वो क्या करेगा, एल्केन बना देगा। एज यू कैन सी कि उसने पूरा का पूरा ऑक्सीजन ही उड़ा दिया है, राइट। तो दोनों ही रिएक्शन के प्रोडक्ट सेम होंगे, बस उनका नाम और रिएजेंट अलग अलग है, ठीक है। तो क्लीमेंशन और वुल्फ किस्नर एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बहुत अच्छे से कीटोन एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं।
ठीक है। फिर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एल्डिहाइड कीटोन का अगर कोई ऑक्सीडेशन कर पा रहा है इसका मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। देखो एल्डिहाइड और कीटोन का जो ऑक्सीडेशन करेगा, KMnO4 तो हमारा फेमस है, K2Cr2 हमारा फेमस है, नाइट्रिक एसिड फेमस है, ये तीनों डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। बस इसमें तुम्हारे दो इंपॉर्टेंट टेस्ट आते हैं, विच इज टोलेन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, राइट। टोलेन क्या होगा बेटा, टोलेन जो होगा वो क्या करेगा, जो सिल्वर अमोनिया का एक सॉल्वेंट होता है बेसिक मीडियम में, जो तुम्हारे पास क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना देता है, ठीक है। याद रखने वाली बात यह है कि वो एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है, कीटोन से नहीं करेगा टोलेन, ठीक है। ना ही फेलिंग, फेलिंग भी कीटोन से रिएक्शन नहीं करता है। फेलिंग में तुम लोगे यहां पर कॉपर सल्फेट लोगे इन द बेसिक मीडियम, ठीक है। तो वो यहां पर क्या बना देगा बेटा, रेड ब्राउन पीपीटी बना देता है, और वो जो बनती है और साथ में क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, और इसके साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हारे पास बनता है, इसका सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो फेलिंग टेस्ट का भी काम है कि वो एल्डिहाइड से रिएक्शन दिखाता है, कीटोन से नहीं दिखाता। एल्डिहाइड में भी वो एरोमेटिक से रिएक्शन नहीं दिखाएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड कंपाउंड से फेलिंग जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब ये एक डिस्टिंग्विश टेस्ट होता है जो तुम्हारे एग्जाम में सबसे फेमस है, ठीक है। तो अगर तुमको एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करना है तो तुम टोलेन लोगे, राइट। बट तुम्हें एल्डिहाइड में भी एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करना है तो तुम क्या करोगे बेटा, फेलिंग टेस्ट लोगे, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों टेस्ट तुम्हारे एग्जाम के अंदर आते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फिर है तुम्हारा एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइट। इसकी मैकेनिज्म तुमसे पूछी जाती है। एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहले तुम्हारे पास एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब कि तुम्हारे पास COCH3 मतलब CO ग्रुप के पास में ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन हो, उसको बोलोगे तुम एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है। ये तुम्हारे पास पहली कंडीशन है एल्डोल के लिए। दूसरी कंडीशन है कि तुम एक वीक बेस लोगे, ठीक है। डाइल्यूट NaOH तुमने लिया है तो तुम्हारे पास सबसे पहले क्या बनेगा बेटा, तुम्हारे पास कंपाउंड बनेगा ये वाला, राइट। अब इसके बाद में क्या होगा, जब तुम इसको हीट करोगे तो तुम्हारे पास कंपाउंड बन जाएगा एल्डोल, राइट। अब देखो मैकेनिज्म कैसे होने वाली है तुम्हारी। मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले जो बेस होगा, अब ये एक्टिव हाइड्रोजन लेने का रीजन है कि जो बेस होगा ना वो उस एक्टिव हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा देगा कंपाउंड की, पहला रीजन, ठीक है। तो जैसे ही तुमने यहां पे ऑक्सीजन लिया, बेस लिया, तो ये बेस क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन निकालेगा और इसको क्या बना देगा, न्यूक्लियोफिलिक बना देगा, राइट। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अब जो यहां पर सबस्ट्रेट है वो ही रिएजेंट की तरह भी काम करेगा और वो ही सबस्ट्रेट की तरह भी काम करेगा। तो देखो ये जो CH3- था वो क्या करा है बेटा, जाके इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे अटैक करता है, ये बॉन्ड टूटता है और यहां पर इस तरीके से ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बाइंड कर जाता है, ठीक है। फिर यहां पर इसका होता है प्रोटॉन डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनेट करके यहां पर हमारा ये वाला कंपाउंड बन गया। तो मतलब ये एक तरीके से अभी हम करके आए थे, जो रिएक्शन थी वो क्या थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां तक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। इसके आगे चलता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है तुमने दो मॉलिक्यूल को जोड़ा और एक स्मॉल मॉलिक्यूल तुमने निकाल दिया। तो जैसे ही तुम इसको गर्म करोगे, यहां पे हीट करते ही बेटा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये OH और ये जो हाइड्रोजन है वो निकल जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल इसलिए इस कंपाउंड का नाम है एल्डोल, कंडेंसेशन इसलिए कि यहां पर क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और दो मॉलिक्यूल जुड़ गए आपस में, ठीक है। इसीलिए इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन बोला जाता है। इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है, राइट। नेक्स्ट है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन की दो कंडीशन, पहली बात स्ट्रॉन्ग बेस लोगे, अच्छा इससे भी पहली कंडीशन ये होना चाहिए कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब जाके कैनिजारो रिएक्शन होती है। सो एज यू कैन सी कि यहां पर कोई भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, राइट। और तुमने क्या लिया, कंसंट्रेटेड बेस लिया है और उसको कर दिया गर्म, तो तुम्हारे पास दो तरीके कंपाउंड बने, एक बनेगा एल्कोहल और एक बनेगा कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, राइट। इस तरीके से एल्कोहल और कार्बोक्सिलेट आयन तुम्हारे पास बन जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहां पर तुम्हें डिस्टिंग्विश करना है कि एल्डोल कंडेंसेशन हो रही है कि कैनिजारो हो रही है। एल्डोल कंडेंसेशन में तुम एल्डोल कंपाउंड बनाते हो और कंडेंसेशन होने के बाद में क्या होता है, वाटर निकलने के बाद में उसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। जबकि यहां पर कैनिजारो के अंदर तुम कैसा लगते हो, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऐसा तो तुम सबस्ट्रेट लेते हो और क्या करते हो, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो, जिससे कि तुम्हारे पास अल्कोहल और कार्बोक्सिलेट आयन बन जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से रिएक्शन चलती है। देन है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होगी बेटा, अगेन तुम्हारी कंडीशन ये होती है कि तुम्हारे पास CH3 ग्रुप होना चाहिए।
CH3 ग्रुप होना चाहिए और उसके पास में या तो कार्बोनिल ग्रुप हो या फिर उसके पास में OH ग्रुप होना चाहिए कार्बन के पास में, तब जाके ये हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है। पहली कंडीशन इसकी ये है। ये जो रिएक्शन होगी तुम्हारी बेस की फॉर्म में और डाई हेलोजन की फॉर्म में और रिएक्शन होती है जहां पर तुम्हारे पास कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और एक हेलोफॉर्म बनता है। ठीक है, अब देखो इसलिए इसको बोला जाता है हेलोफॉर्म रिएक्शन, बिकॉज यहां पर कौन कौन बन रहा है, हेलोफॉर्म प्रोडक्ट बन रहा है, CHX3 बन रहा है, राइट। अब नेक्स्ट है कि नेक्स्ट जो तुम्हारा टेस्ट है विच इज 2,4-DNP टेस्ट। अब इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, कभी कभार कभी कोई स्ट्रक्चर आ जाए 2,4-DNP की तो तुम ये वाली स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये जो टेस्ट है वो क्या बनाता है बेटा, जब ये रिएक्शन करता है एल्डिहाइड के साथ में तो यहां पे बनती है इसकी ऑरेंज PPT बनती है, राइट। तो तुम यहां पर एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, राइट, बाय द हेल्प ऑफ 2,4-DNP। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आती है कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस। तो हमने इस तरीके से एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शंस पढ़ ली, राइट, हमने नेम रिएक्शंस देख ली सारी। इस तरीके से हमारे पास ये सारे रिएक्शन हो जाती है। अब हम बात करेंगे, देखो एक एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो स्लाइड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कांट स्किप इट, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, राइट, देखो पहली बात कार्बोक्सिलिक एसिड, हम एसिड बोल रहे हैं मतलब इसकी प्रॉपर्टी एसिडिक है, तो ये बेस से रिएक्शन दिखाएगा, ये NaOH से रिएक्शन दिखाएगा, ये मेटल के साथ रिएक्शन दिखा के हाइड्रोजन जो है वो निकालेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, राइट। NaOH से रिएक्शन बहुत आराम से दिखा सकता है, लेकिन क्वेश्चन आता है आपका NaHCO3 से, राइट, सोडियम बाइकार्बोनेट से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो तो तुम्हारा रिएक्शन दिखा रहा है जबकि एल्कोहल नहीं दिखा रहा है, इस पे तुम्हारा क्वेश्चन बनता है। तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन दिखा के कार्बोक्सिलेट आयन बना देता है, राइट, जबकि फिनोल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो लेस पीएच उसका जो होता है वो लेस एसिडिक होता है, दैट्स वाई वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इस तरीके से फिनोल और एसिडिक एसिड को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस जगह से आपके क्वेश्चन बनता है विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको यहां पर आंसर के अंदर पीके की वैल्यू भी दिख रही है, सो यू कैन गो थ्रू बाय द दिस रीजन, राइट। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की सारी रिएक्शंस एक साथ, राइट। सबसे ज्यादा बिकॉज ये जो रिएक्शन है ये बहुत इजी है, ज्यादा टाइम नहीं लेगी, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, एक चार्ट में बना दिया, तो आप इसको एक साथ गो थ्रू हो सकते हो। देखो सबसे पहले मान लो मैंने क्या कराया ना, P2O5 डाला है। P2O5 या फिर मैं एसिडिक मीडियम में उसको गर्म कर दूं, उसका काम होता है वाटर निकालना, राइट, उसका काम होता है वाटर निकालना, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड खुद तो अकेला वाटर दे नहीं सकता, तो हम यहां पर देखो मैंने ये जो बेंजोइक एसिड है इसको C से दिखाया है, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा है 2C, इसका मतलब 2 बेंजोइक एसिड जब तुम लोगे और उसमें P2O5 डालोगे और हीट कर दोगे तो वो क्या करेगा बेटा, वाटर निकाल लेगा, राइट, दोनों के बीच से, और यहां पर क्या बना देगा, एनहाइड्राइड बना देगा, इसलिए मैंने यहां पे 2C लिखा हुआ है, ठीक है। अगर तुमने ROH लिया इन द एसिडिक मीडियम तो बेटा ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है, जिसमें तुम्हारे एस्टर बन जाता है, ठीक है। यहां पर जो R है उसको तुम PH ले सकते हो, ओके। फिर अगर तुमने PCl5 ले लिया, PCl5 का तो काम ही है OH को निकाल के Cl जोड़ना, तो यहां पर तुम्हारे पास क्या बन जाएगा बेटा, PHCOCl बन जाएगा, ठीक है। फिर देखो अगर तुमने PCl3, अब ध्यान रखना POCl3 लोगे, जब तुम PCl5 लोगे तो तुम्हारे पास प्रोडक्ट में POCl3 प्लस एसिड बनेगा, लेकिन अगर तुमने PCl3 ले लिया तो तुम्हारे पास प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा, यहां पे तुम्हारे पास PHCOCl ही बनेगा, लेकिन यहां पर H3PO3 तुम्हारे पास एक डिफरेंट कंपाउंड बनेगा PCl5 से, ये बात ध्यान रखना, दोनों के बीच में कंपैरिजन तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। अगर तुमने SOCl2 ले लिया तो इसका काम भी यही है, ये भी OH को तोड़ेगा और यहां पर क्या लगा देगा, Cl लगा देगा, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है ये बेटा 100% दिखाती है, क्योंकि यहां पर जो SO2 और HCl बना, ये दोनों गैसियस हैं तो दोनों ही निकल जाते हैं, दोनों रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से SOCl2 से रिएक्शन होगी। अगर तुमने इसको NH3 के साथ में हीट कर दिया रिएक्शन को, तो तुम्हारे पास में OH हटेगा और NH2 जुड़ जाएगा। अब आप देख सकते हो क्वेश्चन किस तरीके से मोड ले रहे हैं, राइट। ये जो रिएक्शंस आती है ना पर्टिकुलर, ये जो एग्जामिनर देता है ये स्टेप के बीच में देता है, कन्वर्जन रिएक्शन में इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन को मेजरली यूज करेगा वो, ठीक है। तो इस चार्ट को आपको एज इट इज याद रखना है, इसकी मैकेनिज्म आपसे कोई नहीं पूछता है। अगर तुमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, अभी मैं बता के आई थी कि ऑक्सीजन कंटेनिंग जितने भी कंपाउंड होंगे सबको अल्कोहल में बदल देगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को भाई कहां टिकेगा कार्बोक्सिलिक एसिड इसके सामने, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड को भी क्या बना देगा, अल्कोहल में चेंज कर देगा। नेक्स्ट फेमस रिएक्शन है सोडा लाइम की। सबसे पहले तुम सोडा लाइम को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सोडा लाइम तुम्हारे पास मिलेगा NaOH और CO की फॉर्म में इन द प्रेजेंस ऑफ हीट,
तो यहां पर सोडा लाइम का काम ही होता है CO2 रिमूव करना। सोडा लाइम किसी भी रिएक्शन से CO2 निकाल देता है, कहीं पर भी तुम्हें CO2 दिखेगा निकाल देगा, और वहां पे जोड़ देता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर बन गई तुम्हारे पास बेंजीन। ठीक है, इस तरीके से ये सारी कार्बोक्सिलिक एसिड की मर्ज रिएक्शन है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर है HVZ रिएक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो HVZ देखने में तुम्हें ऐसे लगेगी जैसे कुछ हेलो फॉर्म सी हो रही है, जैसे रेड फॉस्फोरस मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2 फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में तुम्हारे पास वाटर मिलेगा। तो तुम्हें सिंपल एज दैट कुछ नहीं करना, केवल इस हाइड्रोजन को निकाल के हेलोजन को जोड़ देना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। HVZ रिएक्शन बहुत ईजी है, जस्ट तुम रिएजेंट को पहचान लो, वो धीरे से रिएक्शन के अंदर रिएजेंट दे देगा और तुम यहां पर ऊपर वाली स्लाइड में खेलते रह जाओगे। तुम्हें लगेगा अच्छा यहां पर रेड फॉस्फोरस आ गया, H2 आ गया, तो कहीं ऐसी तो कोई रिएक्शन नहीं जा रही है ना, नहीं, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। तुम्हारे पास रिएक्शन जानी चाहिए कि तुम्हारे पास X2 रेड फॉस्फोरस से मिल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो तुम यहां पर HVZ रिएक्शन करवाओगे। दिस इज राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो यहां से तुम इस तरीके से इसे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में थोड़ी सी समझने की जरूरत है। देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है रिंग के ऊपर, राइट। अब इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे अटैक करेगा तो वो ये सेलेक्ट चूज करेगा कि कहां पर कंपैरेटिवली न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल तो न्यूक्लियोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होता है, राइट। अब तुमने यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया भाई, और कार्बोक्सिलिक एसिड तो रिंग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच के -R इफेक्ट दिखाएगा, जिस वजह से जो रेजोनेंस रिंग पर होता है वो बेटा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होता है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई, तो तुम बताओ मुझे इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे क्यों आएगा, वो कंपैरेटिवली वहां जाएगा जहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है, राइट। इलेक्ट्रोफिलिसिटी की कमी उसके मुकाबले मतलब थोड़ी कम है, राइट, किसी और के मुकाबले कम है। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखें तो भाई मेटा पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है बेटा, कंपैरेटिवली कम है, जबकि ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा है, राइट। तो मेटा देखा जाए तो कंपैरेटिवली न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हुआ देन ऑर्थो और पैरा, दैट्स वाई यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो मेटा पे जाता है। ठीक है, अब तुम्हें यह आइडेंटिफाई करना है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा। अगर तुमने यहां पर कंसंट्रेटेड HNO2 लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो यहां पर NO2+ इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। NO2+ कहां जाएगा बेटा, मेटा पे जाएगा। अटैक तो मेटा पे ही होगा बिकॉज कंपैरेटिवली न्यूक्लियोफिलिसिटी मेटा पे ज्यादा है ऑर्थो पैरा के कंपैरिजन में, राइट। अगर तुमने Br2 FeBr3 लिया है तो यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो Br+ है जो कि मेटा पे जाएगा, राइट। इस तरीके से तुम्हारे पास बन जाएगा मेटा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो इस तरीके से तुम इस कंपाउंड को ध्यान रखोगे। ये रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहां पर हमारा ये जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ये वाले रिएक्शन सेम एज इट इज है। HCN जो है अभी हम अटैक करवा के आए थे, HCN जो है वो माइनस यहां पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुल जाएगा, राइट। इस तरीके से साइनाइड ब्लॉक यहां पर आके जुड़ गया। अब यहां पर इस रिएक्शन के अंदर अगर तुमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को तो अल्कोहल में बदलता है और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को अमीन में चेंज कर देता है। ठीक है, ये याद रखना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ये एमीन में बदल देता है, एमीन में, राइट। दैट्स वाई यहां पर NH2 आ गया। ठीक है, अगर तुमने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया तो अभी मैं बता गई थी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है नाइट्राइल के, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, तुमने इसको गर्म किया, कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस दिखाया। अगर तुम्हें नहीं बोला गया पार्शियली हाइड्रोलिसिस करवाना है तो तुम कंप्लीट ही करवाओगे, राइट। तो यहां पर बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से ये जो रिएक्शंस थी ये तुम्हारी पूरी कवर हो गई है, यहां पर कुछ भी नहीं बचा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फाइनली तुम्हारे जो डिस्टिंग्विश टेस्ट है जो तुम्हारे एग्जाम का फेवरेट होता है, बोर्ड का फेवरेट होता है, वो तुम ध्यान रखना। ठीक है, टोलेन जो होगा तुम्हें पहले ही बता दिया गया, एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएगा, कीटोन से नहीं दिखाएगा। फेलिंग भी एल्डिहाइड से दिखाएगा, कीटोन से रिएक्शन नहीं दिखाएगा। 2,4-DNP एल्डिहाइड से दिखाएगा और कीटोन से भी क्या करता है, कुछ स्मॉलर कीटोन से दिखा देता है। ठीक है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड से तो कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाएगा। NaCO3 जो होता है वो केवल और केवल कार्बोक्सिलिक एसिड से दिखाएगा, एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होती है। फिर बात आती है तुम्हारी आइडोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन हम पढ़ के आए थे। तो ओनली CH3CO मतलब तुम्हारे CH3CHO कंपाउंड से रिएक्शन दिखाता है और यहां पर जो कीटोन के साथ दिखाएगा तो मिथाइल कीटोन से रिएक्शन दिखाता है, ओनली फॉर, राइट। इस तरीके से ये तुम्हारी रिएक्शन होती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो तुम्हारे जो क्वेश्चन बनते हैं
मोस्टली एग्जाम में पूछे गए हैं वो इस तरीके के पूछे गए हैं कि तुम एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कैसे चेंज करोगे। कन्वर्जन वाले जो तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। एसीटोन को तुम्हें प्रोपेन से बदलना, याद करो तुम्हें यहां पर पूरा का पूरा ऑक्सीजन उड़ा देना है और यहां पर तुम्हें प्रोपेन लाना है, तो तुम क्या डालोगे, या तो क्लीमेंशन डालोगे, राइट, या तो क्लीमेंशन रिएक्शन करवाओगे या फिर कौन से करवाओगे, वुल्फ किस्नर करवाओगे। तो यहां पर मान लो कि तुम्हारे पास दोनों ही रिएक्शन ऑप्शन के अंदर है, ठीक है। इथेनोइक एसिड से तुम्हें इथाइल इथेनोइड बनाना है, मतलब तुम्हें एसिड से क्या बनाना है बेटा, एस्टर बनाना है, तो तुम क्या करोगे, यहां पर एस्टरिफिकेशन करवाओगे, अल्कोहल इन द मीडियम ऑफ एसिडिक, राइट। तुम्हें बेंजीन से बेंज एल्डिहाइड बनाना है, याद करो बेंजीन से तुम्हें बेंज एल्डिहाइड मतलब पूरा CHO ग्रुप ही उस पर रख देना है। गाटरमान कोच रिएक्शन, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइट। तो तुम कार्बन मोनोऑक्साइड में एसिडिक मीडियम में AlCl3 लोगे, एनहाइड्रस AlCl3, तो यहां पर क्या बन जाएगा, इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा, राइट। इथेनॉल से तुम्हें इथेनोइक एसिड बनाना, मतलब ऑक्सीडेशन करवाना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 K2Cr2O4, राइट। बेंज एल्डिहाइड से तुम्हें बेंजेनोइक एसिड बनाता है, अगेन ऑक्सीडेशन करवाना है KMnO4, विच इज वेरी इजी। अगर तुमने एक बार रिएक्शन अच्छे से पढ़ ली तो तुम बहुत इजीली इंटर कन्वर्जन करवा सकते हो। इथेनॉल से इथेनॉल बनाना है, तुम यूज कर सकते हो PCC। इस टाइप के इंटर कन्वर्जन तुम्हारे क्वेश्चन में आते हैं, कई बार स्टेप बीच में डाल देते हैं, जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे गए हैं लास्ट ईयर, राइट, जिसमें एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव क्यों है कीटोन से, ये बात हमारी हो चुकी। एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म हो चुके, डिस्टिंग्विश करना है तुम्हें इथेनॉल में और प्रोपेनॉल में, फॉर्मिक एसिड एसिडिक एसिड, इस टाइप के तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, ये आप सॉल्व कर लेना इस क्वेश्चन को, राइट। ये तुम्हारे मोस्टली पूछे गए क्वेश्चन इस जगह से इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, राइट। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, विच इज थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके 7 मार्क्स का होता है। आई थिंक यहां तक आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगा होगा और बहुत इजीली हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया है। ओके चलो, ऑल द बेस्ट फॉर दिस चैप्टर। आप इसको खुद से पढ़ोगे और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, एंड नेक्स्ट क्लास हम सॉल्यूशन की लेंगे। ओके तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट बच्चों।